2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि जो नाले बने हुए हैं शहर के अंदर, ये नाला जो है कम से कम 8 से 10 किलोमीटर जो है रेंज शहर के अंदर आती है इस बड़े नाले की, ड्रेन नंबर 1 की। और तमाम नाले के चारों ओर की अगर ग्रिल की बात की जाए तो सारी ग्रिल टूटी हुई है। यहाँ पर तो अभी खैर निर्माण कार्य हो रहा है, तो ये नए सिरे से काम हो रहा है। लेकिन अगर बात कर दी जाए, आप शहर की तरफ जाते हैं, मिनी सेक्टर से परली तरफ जाते हैं, मिनी सेक्टर के साथ वाली सड़क पर जाते हैं तो सारी ग्रिल जो है टूटी हुई है। और हमने वो ग्रिल दिखाई भी थी आपको, लोधी पार्क के पास की ग्रिल दिखाई थी हमने आपको। आप पब्लिक जो कहते हैं पब्लिक हेल्थ का एक ऑफिस है और साथ के साथ एक स्टेडियम है जहां पर बच्चे हॉकी, फुटबॉल या बैट बॉल खेलते हैं। उस स्टेडियम के साथ साथ जहां एक और गंदगी का ढेर था, वहीं नाले की ग्रिल सारी टूटी हुई थी। अभी एक दिन पहले हमने वो ग्रिल आपको दिखाई थी कि वो हादसों को न्योता दे रही है और अगले ही दिन यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक शख्स जो है यहाँ से नाले के अंदर गिर जाता है और उस शख्स की मौत हो जाती है। तो शहर में लगातार हम लोग ये जो ग्रिल जगह जगह से नालों के किनारों पर लगी हुई ग्रिल टूटी हुई है उसको समय समय पर दिखाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि शहर के अंदर गंदगी कितनी है। अधिकारी और नेतागण जो नारा देते हैं सेवा, सुरक्षा और सहयोग, उसका जीवंत उदाहरण है कि कितनी वो सेवा करते हैं, कितना जनता का सहयोग करते हैं और कितनी वो जनता की सुरक्षा की परवाह करते हैं। उसका लाइव नजारा कल आप लोगों ने खबर के माध्यम से देख ही लिया कि सैनी कॉलोनी के अंदर जहां हम इस समय खड़े हुए हैं, एक और जहां लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है, ये देख सकते हैं इस तरीके से ये दवाई की दुकान बिल्कुल कॉलोनी के बीचों बीच है। ये दवाई जो है वाइन एंड बियर शॉप, ये जब तक ये दवाई लोगों के शरीर में नहीं जाएगी, लोगों का इलाज ठीक होने वाला नहीं है, लोगों का स्वास्थ्य ठीक होने वाला नहीं है। तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जहां एक और ठेका खुला हुआ है, वहीं ये खुला नाला जो है लोगों की जान की दुश्मन बना हुआ है और कल एक शख्स की जान यहां पर चली गई। तो इसी बात को लेकर के तमाम शहर में चर्चा है और तमाम लोग चिंता में कहते हैं चिंताग्रस्त हो गए हैं कि आखिर जान कहां सुरक्षित है लोगों की और कितने काम नेताओं के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जनता की सेवा सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ नीरजा बारी जुड़ चुकी हैं। आज वो आई हैं यहाँ पर संज्ञान लेने के लिए कि आखिर मामला क्या था, कैसे क्या हुआ। यहाँ पर बातचीत उनसे कर लेते हैं। आपको बता दें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, नेत्री हैं ये कांग्रेस की वरिष्ठ, तो इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। नीरजा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपने 2 दिन पहले खबर हमारी देखी होगी। हाँ जी, शाम के समय मैंने अंधेरा होते ही खबर चलाई थी, तो आपने मेरे को फोन करके भी पूछा था कि भाई ये खबर चलाई है कहाँ की है। तो क्या लगता है लोग कितने सुरक्षित हैं? सेवा, सुरक्षा, सहयोग का जो नारा प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण डेली देते रहते हैं, कितना सेवा, सहयोग और सुरक्षा कर रहे हैं जनता की? क्या बताना चाहिए? कैमरा ऑन है, नहीं तो मुझे दिल कर रहा है खूब हंसू। पहले आपने सेवा सुरक्षा कहा ना तो हंसने को दिल किया, क्योंकि मैं कांग्रेस की नेत्री या कार्यकर्ता या नेता बाद में थी, पहले मैं शहर वाली थी। और मेरे हिसाब से हर नेता जो भी राजनीति में है, पहले वो शहर वाला, उसके बाद उसका जो भी आप टैग लेते हो जी। इनके नारे एक क्या नारा तो यहाँ से सुन के वहां से निकालते हैं, क्योंकि हंसने को दिल करता है और अब हंसी भी नहीं आती। अभी तक तो ये लोग माल इकट्ठा कर रहे थे, मालों पे था। अब ये जान लगी हुई है ना हमारी दांव पे। जिस शहर में विधायक करोड़ों लेके आया हो, करोड़ों, उससे हम सवाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे नगर निगम का मामला है, नगर निगम का मामला है। ठीक कह रही हो ना? नहीं, नगर निगम का मामला क्या मतलब? विधायक की मर्जी के बिना कोई काम सिरे चढ़ सकता है क्या? कोई सरकार विधायक की मर्जी के बिना ग्रांट दे सकती है? अरे विधानसभा आती किसमें है? विधायक ऐसा कभी देखा? आप चिमनलाल कचौड़ी के, मेरे तो वहाँ ससुराल है, आज तक मैं उसकी कचौड़ी खाने नहीं गई, दुकान नहीं देखी। एक विधायक के पास टाइम है चिमनलाल कचौड़ी कौन है वो कचौड़ियां खाने का पब्लिक के साथ, जिम करने का, वो बाइक चलाने का। ये विधायक किस लिए बनाया गया? मतलब ये नटखट ये सर्कस के काम करने के लिए। विधायक को अपना दायरा ही नहीं पता वो उस किसके लिए बना है। कल यहाँ पर मैंने देखी, चलो मुझे बेड रेस्ट था, मेरे को मना किया गया था, मैं नहीं आई, पर मैं आप लोगों की
लाइव देख रही थी अपने शहर की दुर्दशा और इस भोले भाले विधायक का संभालने का तरीका। एक बीच में गिर भी जाता है, बंदा गिर गया, ठीक है, उसके बाद उसको पकड़ने वाला, उठाने वाला कोई गोताखोर कोई भी नहीं। आगे से कहते हैं कुछ लोग नीचे कमेंट में लगा रहे थे इनके चमचे, वो शराबी था। शराबी की सुरक्षा करना क्या इनके अंडर नहीं है? वो शराबी था तो आप भी शराबी हो। आपको सद्बुद्धि होनी चाहिए कि आप यहाँ पर मतलब शराबी गिरेगा तो वो माफ है, होश वाला गिरेगा तो एक विधायक, ये उस शहर की दुर्दशा है, ये उस शहर के हालात है। 12 साल से एक टर्म इसी विधायक का, दूसरा टर्म इसी विधायक का, इसमें मैं मेयर को 1% भी नहीं लूंगी। पैसा कौन लेके आ रहा है? विधायक। जनता के साथ खिलवाड़। आपने कहा कि मेयर को 1% नहीं लोगे, मैं नहीं लूंगी। मेयर एक स्टपनी है। मैं कहती हूँ ये तो सारे स्टपनी है, स्टपनी टायर ही नहीं है ये तो। स्टपनी को तो हम तब रखेंगे ना कि हमारे 4 टायर ठीक चल रहे होंगे तो कभी जरूरत पड़ेगी। जब आपको पता है आप टाइम पास करने आए हो, ठीक है, कोई जीतता है आप लड्डू बांटो, ढोल बजाओ, आप इकट्ठे हो जाओ, कोई नया नेता आता है, आपके वहां जश्न होता है, कहीं जीत जाते हो, आप ढोल बजाते हो। हमने तो यही देखा आपका कार्यकाल, आप इसके ऊपर नहीं हो तो आप करोड़ों लाते क्यों? आपको करोड़ों लगाने ही नहीं आते। इंजीनियर आपसे नहीं संभलता, अधिकारी आपसे नहीं संभलता, सारे देखते हैं आपके हाथ नहीं आता, आप पैसा लाते क्यों? आप झोला भर के लाते हो। जब वो लुट जाता है तो कहते हैं मैं क्या करूं, अधिकारी सुनता नहीं, मैं जांच कराऊंगा। पिछली कोई जांच हुई? फिर ये नया पैसा लाते हैं। एक नवल जिंदल हुआ, चलो वो भी इनके हिसाब से, जो एमसी इनका खास होगा ना, जो चापलूसी कर रहा होगा उसको देंगे, उसी का वार्ड का विकास होगा। नवल जिंदल इनकी चापलूसी हाजिरी भर रहा था। मैंने पहले मीनू को कहा था देखियो इसी के वार्ड में टेंडर आएगा, आया 90 लाख का टेंडर आया, वो लुट जाएगा, कोई हिसाब नहीं पूछेगा। किस चीज का टेंडर आया उसका? हम तो सड़क बड़क ये तो बहाने है, काहे का टेंडर है, कौन सी सड़क बननी है? हमें नहीं चाहिए सड़कें, हमें नहीं चाहिए कुछ। आप अपना कार्यकाल सिर्फ वो जिम जाओ, वो जो बाइक दिखाते हो, कचौड़ियां खाते हो, बिट्टू के गोलगप्पे खाओ, इतना सुंदर पार्क है, हाली पार्क दिया, वहां टाइम पास करो। किसने कहा आप टेंडर लाओ लगाओ? जब आप इस लायक ही नहीं हो, आप क्यों लाते हो? जब वो लुट जाता है आप मेयर के आगे माइक करोगे। मेयर, कितना अजीब सवाल है, एक जनप्रतिनिधि से पूछा जा रहा है, वो कहती हैं कि हम तिथि नहीं बताएंगे क्योंकि अयोध्या वक्त कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो 5 साल का कार्यकाल, मंदिर कौन से की बात होगी? मंदिर अयोध्या, अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया, और बताओ। मैं भी तो वही पूछना चाह रही हूँ, हम आपसे पूछ रही हैं, सफाई का टेंडर नहीं आया, सफाई कब होगी? आप एक जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने चुना है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसी से लेके पीएम आपका है। आप हमें कहते हो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस ने बनाया, हमने बनाया, हमने तिथि नहीं बताई थी। अच्छा नीरजा जी, पिछले कई दिनों हमने तिथि नहीं बताई थी। कई दिनों की क्या बात कहें, अगर कही जाए तो जब से ये दूसरा टर्म शुरू हुआ है तब से आप नजर भी नहीं आ रही। क्या आप का मतलब जनता से मोह भंग हो गया? क्या आप जनता की समस्याएं उठाने के लिए कोई मौका तलाशती हैं? जैसे आज ये हो गया तो आपने मौका तलाशा और आप मौके पे आ गई। यह मौके की जरूरत है शहर में। आप बैट लेकर चलो, आपको सारा दिन बॉलिंग। यहाँ इस शहर में, समस्याओं से भरे शहर में आपको मौके की तलाश होती है। या यूं कह दूं, एक मैं आपको एक शायद उसमें एक छोटे से वर्ड्स में सब कुछ समझा दूं विधायक जी के लिए स्पेशल। क्या कहूं कहाँ दर्द है, ये मेरा पानीपत शहर कह रहा है विधायक जी। क्या कहूं कहाँ दर्द है, सारा शरीर ही छलनी है। दर्द भी पूछता है कहाँ चैन लो, दर्द भी पूछता है कहाँ चैन लो। मैं मौका कौन सा तलाशूं? मेरे साथ ये होता है, शिव हम गाड़ी लेकर निकलते हैं, हमारे पास इतने मुद्दे होते हैं, शहर कूड़े से भरा, करोड़ों के टेंडर आ रहे हैं, इधर दी 90 लाख का मैं चेक देके जा रहा हूँ। किसको? नवल जिंदल को। कहाँ लगना है? आपने पूछा उस वार्ड से, वहां जरूरत है। जनता को पानी नहीं है, हम कहते हैं हमें पानी चाहिए, ये कहते हैं पेप्सी पिलाएंगे। हम कहते हैं हमें जमीन चलने के लिए चाहिए, ये कहते हैं हम चांद पे घुमाएंगे। ये कैसी सरकार है? ये कैसी सरकार है? कांग्रेस भाजपा, एक आपको 2 टर्म हो गए, 12 साल हो गए, इनसे पूछो, मैं पूछती हूँ, एक भी कोई ऐसी हमें बड़ी आप इनकी देन बता दो जो हम कह सके इनके कार्यकाल में बना। क्या सड़कें नालियां चाहिए इस विधायक को? हाली पार्क की क्या हालत है? ये करोड़ों के टेंडर वहां नहीं लगते। मैडम एक बात बताइए, अगर नहीं होंगी सड़कें नालियां, ये जो करोड़ों लोग हमारे शहर के अंदर, आज आप इनको छोड़ो, जो पब्लिक है
इनको चलने के लिए रास्ता भी चाहिए, नालियां भी चाहिए, पानी की निकासी नहीं होगी, हर घर के अंदर अगर पानी होगा तो कैसे ये लोग मैं आपसे मतलब जरूरत तो हर चीज की है। मैं आपसे नहीं, अपने देखने वालों से एक सवाल करती हूँ, अगर ये हमें ये सुरक्षाएं, ये पानी, स्वच्छ पानी, सड़कें चलने को, जान से मुक्ति, करप्शन, इन चीजों से अगर मुक्त नहीं कराते तो हमने कोई मामा चाचा के बच्चे चुने? ये हमारे कौन है? जनप्रतिनिधि कौन है? ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हैं? ये फट्टी लगा के विधायक या मेयर किस लिए है? जिम रंगारंग कार्यक्रमों के लिए। शर्म आती है देख के कि एक शहर का विधायक क्या होता है? वो जिम करके अपना वो दिखा रहे हैं और वो पोस्ट डाल रहे हैं, देखो एक बाइक पे चलते हुए, देखो विधायक है, गोलगप्पे खा रहे हैं, देखो विधायक गोलगप्पे खा रहा है, देखो विधायक कचौड़ी खा रहा है। 90 लाख दे के, भाई कचौड़ी तो बनेगी बनेगी, उसके घर बनेगी नवल जिंदल को जिसको दे के आए हो आप खुश हो? देखो मैंने एक चमचे को उसको दिया 90 लाख का चेक। आप अपने घर से दीजिए, आप जनता का पैसा, आप कुछ मत कीजिए, पर करके भी आप तो तमाशा बना के बैठे हैं। आपको आप चलो वहां मैं दिखाती हूँ, वहां वही सड़क की जरूरत थी यार। पूरे पानीपत को क्या सड़कें चाहिए? हमें पानी और कोई हमारी जरूरतें नहीं है। हर तरफ में सड़कें सड़कें सड़कें, और सड़कों का भी सिस्टम सुनो मैडम, मेरे को लगता है पिछले ना कई महीनों की भड़ास निकालने के लिए आज। अरे महीनों की क्या होती है? वैसे तो मेरे को देखो रमा, अभी भी बेड रेस्ट बताया हुआ था, पर मेरे से रहा नहीं गया। नहीं ऐसा है ना, आप बेशर्म हो क्या कि कितना बोलोगे, चिल्लाओगे? आप बताओ, कहीं कूड़ा, आपने मुझे किसी ने कल भी फोन किया, कूड़ा पड़ा है, मैंने कहा आप बताओ मैं साथ चलती हूँ, बोरे भरो मैं साथ चलती हूँ, क्योंकि हम तो विधायक का पता है, मैं तो नहीं ये अधिकारियों के पास जाऊंगी, हम तो नहीं जानते उनको। आप बताओ हमारी कहाँ जरूरत है? बताओ मैं नहीं पहुंचूंगी, पर कहाँ जरूरत है? आप आगे वाला बंदा तो देखो, कहेंगे कहाँ विकास चारों तरफ बह रहा है, कांग्रेस ने क्या किया। 4 शब्द है, जैसे कहते हैं ना अब्बा टब्बा चब्बा, एक फिल्म में हीरोइन कहती थी, 4 शब्द है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे 12 साल हो गए आपको, क्या किया? करोड़ों का टेंडर पूछो विधायक को। अभी चुनाव आए थे तो कॉपियां बांट रहे थे, मेरा विकास मेरा विकास। ये विकास आपका है, ये एंगल लगे हुए हैं, सिर्फ एंगल है। अब दोबारा ये हादसा नहीं होगा। एंगल तो ये है कि अभी आपको मैंने पहले शुरू से ही बताया कि ये काम अभी सारे अधूरे काम है। हम जाते हैं ना, नाले को पक्का, पहले ये कच्चा था, आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने शहर भर का नाला देखा है, वो कच्चा था, अब इसको पक्का करवाया जा रहा है। मैं आपकी सारी बात मान रही हूँ, काम तो धीरे धीरे ही होगा, लेकिन धीरे में होगा। तिथि नहीं बताएंगे। आप मुझे 2 बातें बताओ। एक सड़क आप बनवाते हो, टूटती है, उस सड़क का आप इंजीनियर से या किसी से आप उसका पूछते नहीं हो कि ये सड़क अगर मेरे सामने 8 कॉलोनियों को मैच करती है, 8 कॉलोनियां वहां से लोग जुड़े हुए हैं, वहीं से एम्बुलेंस भी जाती है, कोई हादसा हो जाए फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां वहां से जाएंगी। उसका प्रोजेक्ट में क्या विधायक या मेयर बैठ के, चलो मेयर तो बच्ची है, हम तो उनको यूं समझते हैं कि एक तरह से भाई भाईचारे में उनको टिकटें मिल जाती होंगी, बैठ जाते होंगे। आप एक बुद्धिजीवी लोग बैठ के उस प्रोजेक्ट को देखते नहीं हो? मुझे सामने तक जाना होगा ना, सड़क टूटी होती है, मैं सांप सीढ़ी की तरह अपनी शहर में घूमती हूँ, फिर मैं अपनी जगह पे पहुंचती हूँ, फिर मैं वहां पहुंचती हूँ। क्या आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो या लाते हो, उसके ऊपर करोड़ों लगाते हो, आप उसका पता नहीं करते ये कब तक रहेगा प्रोजेक्ट, क्या माल लगेगा, या जब तक ये प्रोजेक्ट बनेगा तब तक हमारी विधानसभा के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए आप उनको कौन सा रास्ता दे रहे हो? ये तो फर्क मतलब आपके कहने का मतलब है कोई प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम चल रहा है, उससे पहले जनता को रास्ता देना चाहिए, जनता की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। हर चीज का क्यों कोई मिस हैपनिंग होती है? अगर हम लोग हाईवे से निकलते हैं तो देखते हैं वहाँ पे सड़कें बनी हुई होती है, तो डाइवर्ट कर दिया जाता है रूट को थोड़ा सा, ताकि जनता को दिक्कत ना हो, रास्ता ब्लॉकेज ना हो, जनता को लंबा समय खर्च ना करना पड़े, जाम की स्थिति से ना जूझना पड़े। देखो हमारे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कितनी है, पूछो विधायक के पास जाके कभी, फिर कहेंगे कांग्रेस को क्या पता, कांग्रेस में इतना विकास कर रहा। वो विकास दिख क्यों नहीं रहा है? वो विकास कौन सी दुनिया का है? इसको आप क्या हादसा बोलते हो? मैं तो हत्या बोलती हूँ। ये तो हमारी ही बेवकूफियों से, कोई चलते चलते गटर खुले हुए, कोई अधिकारी, फिर कहेंगे अधिकारी सुनते नहीं। अगर आपके अधिकारी सुनते नहीं, आप इतना पैसा क्यों लाते हो? हम अपना टाइम पास कर रहे हैं जैसे भी। अब शहर में व्यवस्था देखो, सफाई की, जगह जगह कूड़े के ढेर है। अगर हमारे घर के बाहर कूड़ा मिलेगा तो 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, तो इनके कूड़े के ढेर पड़े हैं, उसका कौन पूछेगा? पूछेंगे माइक लेना, कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे कांग्रेस कहाँ है? दरअसल क्या है, ये लोग है तमाशबीन, चटपटे चटोरे, इनको बिठाना चाहिए विपक्ष में, ये तमाशे कर सकते हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं,
कांग्रेस वाले इनको बिठाना चाहिए सत्ता में। इनको यहाँ से पता चलता है हमने क्या करना है। हम विचारक पार्टी है कांग्रेस, ये प्रचारक पार्टी है। इनको ये पता है हमने जनता के पैसों से अपने ऑफिस बनाने हैं। अभी कोई मंत्री आ जाए, अभी कोई इनका नेता आ जाए, अभी कोई कार्यकर्ता आ जाए, कोई भी आ जाए, कहीं का भी आ जाए, हमें नहीं पता होता। वो सारे रंग बिरंगे फट्टे बना के, बस रंग बिरंगे। इनको ये नहीं पता आपको किस लिए चुना है, आपको बनाया किस लिए है। हम आपसे नहीं सवाल करेंगे। ये तो नहीं कि ये विधायक सिर्फ भाजपा का है, ये विधायक मेरा भी तो, आपका भी तो है, कांग्रेस वालों का भी तो है। पर हम विधायक तो जब एक बनता है वो किसी किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, वो तो हर उस इंसान का जो कहाँ से पढ़ा आपने? एरिया में रहता है, जो उसकी शहर में रहता है, हाँ, बनता है ना। वो तो सबका है विधायक। तो किसी एक का थोड़ी ना, जनप्रतिनिधि सबके होते हैं। किसी पार्टी पर्टिकुलर अगर पार्टी के बनने हैं तो फिर तो जनता को जरूरत ही नहीं है ऐसे प्रतिनिधियों की। मेरे को तो पता है, आप इनसे एक बार माइक लो। क्या है फिर प्रतिनिधियों की, जो बंदा देख के ठप्पा लगाए, ऐसे प्रतिनिधियों को क्या करना है? लगाते हैं। ये तो सिर्फ भाजपा का बनते हैं। और चलो हमारा भी छोड़ो, कांग्रेस का भी छोड़ो, अब भाजपा के वालों के लिए तो सगे बनो। इसमें कोई ये थोड़ी है पूरे शहर आपके हवाले में है। इतने करोड़ों आते हैं। कभी हमारे विधायक ने पूछा कि एक मैं बड़ी देन दे दूं, जाते जाते भी दोबारा मौका ना मिला तो आपके नाम की स्लिप एक फट्टी लगी हो, पता चले खाली पर हमारे आदरणीय प्रमोद विज जी ने दिया। इनको तो 4 लोग चापलूसी करे, 4 लोग बहूजी बहूजी बहूजी। वो पत्रकार भी बढ़िया, वो एमसी भी बढ़िया। बाकी किसी एमसी के अगर उसने अपनी थोड़ी अपना स्वाभिमान रखा तो उसके वार्ड में विकास भी नहीं। पिछली बार एक इन्होंने विजय साइकिल था उस पे लुटाया, इस बार इनका नवल जिंदल है। एक और तुषार, मेरे पास कई दिनों से व्हाट्सएप पे एक लोग वो भेज रहे थे, बोर्ड लगा हुआ है कहीं तुषार का। उससे पूछो क्या फॉर्म है तेरी, मतलब क्या तुझे क्या पद मिला हुआ है कि जो तेरी नगर निगम की एक पट्टी लगी हुई है तुषार खरबंदा की, क्या है कुछ है भाई? वो विधायक जी को हाजिरी लगाता है। दूसरा नवल जिंदल जी का बोर्ड लगा हुआ, नीचे उनके सपुत्र का नाम लिखा हुआ है, फिर ऊपर मंदिर का नाम लिखा हुआ है। हमारी तरफ से आप सबका लिखो। मैडम हाजिरियां तो हो गई, सबकी हाजिरियां आपने गिनवा दी, लेकिन अब इसके लिए क्या करना है? जो जनता के लिए रोज हादसों को न्योता दे रहे हैं, इसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? इनके लिए किनसे मिलने वाले हैं? अधिकारियों से या किसी नेता से मिलके इसके बारे में बातचीत करेंगे? कुछ मशवरा अपना देंगे आप? चलो एक कोई बुद्धिजीवी नेता बताओ, मैं तो तैयार बैठी हूँ। मेरी टांग पे चाय चलने को मना है, बताओ विधायक के घरे चले? विधायक जी आप घर हो, आए आपके पास। देखिए मैडम, ये तो आपने लगाना है कि कहाँ जाके आप बातचीत करके इस समस्या का हल निकलवा सकते हैं, क्योंकि उलाहना देना हम लोग जानते हैं, लेकिन समस्या का हल निकलवाना भी आना चाहिए। उसके लिए कोई सुझाव अगर आपके माइंड में है तो वो भी देना चाहिए, क्योंकि बिना सुझावों के किसी समस्या का हल नहीं होता। मैडम जी आप मुझे एक बात बताओ, बहन जी, समस्या उनको दिखेगी तो मैं हल ढूंढने जाऊं? आप कोई एक नेता समस्या देखेगा तो हल निकलेगा, चाहे वो कांग्रेस वाला हो चाहे भाजपा वाला हो। हम समस्या बताते हैं, पक्ष भी शहर के हित के लिए, विपक्ष भी इसीलिए बनाया जाता है कि शहर का हित हो। वो समस्या देखना, वो उनके लिए तो समस्या है ही नहीं। अगर समस्या मानेंगे, अगर मैं कहूंगी ये मुद्दा है, आप विधायक जी इसका कुछ करो, या आप मेयर को कहो, क्योंकि हमें तो बच्चे ही लगते हैं ये सारे, समझ ही नहीं आ रहा। करोड़ों के टेंडर ला रहे हो, अगर आपको दिखता है मेयर नहीं संभाल सकती, लाते क्यों? तो वो कहेंगे कहाँ समस्या है, समस्या तो है ही नहीं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपका मुद्दा लेकर जाने का तब फायदा है कि वो समस्या को देखें, उनके लिए समस्या ही नहीं। सारी बात हमने सुनी, थोड़ा जनता से भी रूबरू हो ले। हादसा इनके यहाँ पर हुआ है, ये लोग भी काफी परेशान है तमाम। भाई आप लोग यहाँ पर मौजूद थे कल जब जिस समय हादसा हुआ? हादसा नहीं, उससे मैक्सिमम बाद में आए थे मैम। अच्छा, जो बाद में क्राउड इकट्ठा हो गया था उस समय। जी 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 जी, काफी कंडीशन खराब है मैम यहाँ की। तो क्या लगता है कि आप लोग अपने ही शहर में सुरक्षित हैं? सुरक्षित क्या है? सेवा, सहयोग और सुरक्षा का नारा प्रशासनिक अधिकारी भी देते हैं, और नेता भी जब वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं जी आप वोट दो, हम आपकी सेवा करेंगे। आपकी सेवा कितनी हो? आगे से रास्ता है ये? आपको पता है मैम क्या हो रही है सेवा? एक बताओ कहाँ सुरक्षित हम? ये नाला ऐसे कैसे है? देखो कितने दिन से है। अब तो चलो वारदात होगी तो आ गया कोई। आपको शायद पता होगा, समय समय पे आप खबरें देखते हैं, इस नाले के अंदर से ना जाने कितनी ही लाशें निकल चुकी हैं समय समय पर। कहते हैं बंदा खुद गिर गया, उसको हादसे का नाम दे दिया, किसी ने मार के डाल दिया, ये नहीं पता मैम। कई लाशें इस नाले के अंदर से निकल चुकी हैं। अभी कल ये हादसा हुआ है, उससे एक दिन पहले मैंने शाम के टाइम में खबर चलाई, ये जो पब्लिक हेल्थ का जो ऑफिस है उसके सामने से क्रिकेट मैदान है,
आपने देखा होगा रेस्ट हाउस के सामने दूसरी तरफ से, वहां पे अभी एक दिन पहले हम लोगों ने शाम को खबर चलाई है, अगले ही दिन ये हादसा हो जाता है, एक शख्स की मौत हो जाती है। तो क्या मतलब हम लोग जो दिखाते हैं वो गलत है? ये लोग देखना गुवारा नहीं करते अधिकारी। नहीं, हमने दिखाया कि ग्रिलें टूटी हुई है, ग्रिलें टूटी हुई है। मैम वो तो है एक सच्चाई, प्रॉपर जब नाला बन रहा है, पहले 3-4 फुट की साथ में दीवार थी, 9 इंच की 18 इंच दीवार थी जी। अगर कोई आदमी जैसे ठेका है या वैसे बच्चा है, 4 फुट की दीवार है, बच्चा भी बचता है। बिल्कुल। जब ये दीवार तोड़ी गई है, बनाई गई है, साइड में देखो ईंटें, बुरा हाल हुआ पड़ा है। जो 22-25 फुट की दीवार से 25 फुट सड़क थी, अब वो 10 फुट रह गई है। मतलब सड़क भी छोड़ मतलब खत्म कर दी सड़क भी। तो ये हो गया मलबे की वजह से खत्म हो गई जी। वहाँ आ जाएगा मलबे के पास। खत्म हो गई। जब ये प्रॉपर पक्का कर रहे हैं नाला, मान रहे हैं आपकी बात, इसके अंदर गंदगी थी 5-5-6 फुट, सफाई होगी, इसकी गहराई होगी, इसमें पानी हो गया, बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, साइड में सरी है, हमारे ऊपर भी जितना ये बराबर प्रॉपर बना रहे थे, 50 फुट बनाते, 100 फुट बनाते, साथ के साथ इसकी हाइट उठा के ग्रिल लगाते जाते, बच्चों की सेफ्टी होती। अबे या तो ग्रिल लगाते या पहले दीवार थी तो दीवार करते, कुछ तो कुछ करते। जो जानवर 5 फुट कर देते ना, 5 फुट बच्चे, छोटे बच्चे, पता चलता है, छोटा बच्चा है, बच्चे को अगर हम खेलते खेलते बच्चे ने हाथ लगाया, बच्चा अंदर चलेगा, गंदे पानी में कोई नहीं कूदेगा इतनी जल्दी। देखो और कूद भी जाए तो इतने में पता नहीं बच्चे का क्या हाल हो। कल जब वो गिरा है, उसको बांस मार मार के देखते रहे, पता ही नहीं चला, बहुत देर लगी, नहीं पता चला, काफी देर लगी। कितने घंटे बाद आए थे वो लोग? अगर इसके 2-2.5 घंटे बाद आए थे। 500 फुट ये करते एक दिन में, मान लो 500 फुट कवर कर रहे तभी हैं। तो हमने भी देखा कैमरे में, ये क्या तरीका है, वारदात पता ही ना चलती तो। साथ के साथ लगते तो ये हादसा नहीं होता। नहीं होती तो चाहे वो आदमी पी रहा है, चाहे वो सूफी है, चाहे वो छोटा हाँ, बच्चा, भगवान भरोसे। गलत तो गलत है, एक आदमी की जान तो गई। नहीं मतलब तो ये अगर बच्चे भी यही आदमी खेलते रहते पिया हैं। खाया हो तो उसकी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब सुरक्षा सिर्फ सूफी आदमी की होएगी नहीं होनी चाहिए। या मतलब सुरक्षा तो सभी की होनी चाहिए। आप यही खेलते हो? हेलो? चाहे वो हेलो? बच्चा है, चाहे वो जानवर है, हेलो, जान उसमें क्या नाम भी है? उतनी है, जान इंसान में उतनी है, बच्चे में उतनी है। रचिना, साथ के यही साथ खेलती है होना बच्चे? चाहिए। अब ये मेरे हिसाब से 4-5 महीने हेलो? से वहाँ से लेकर साथ से यहाँ तक कर? नाले में इसका काम हो गया, लेकिन इसकी ग्रिल बताइए, अभी तक नहीं छोटे लगी, बच्चे ये जो खेलते इनको प्रॉपर करनी चाहिए। देखो ना, वहाँ से लेकर वहाँ कितना हो गया। अब ये जो कल हुआ है, कार्रवाई नहीं है, क्या लगता है ये हादसा था? हादसा नहीं है, ये इसकी वजह, नाले की वजह। मतलब कहीं ना कहीं ये एक हत्या, कमी तो पता कैसे चला था कमी है ये हादसा हो साथ के गया? साथ। मतलब ये लागर्जी की वजह से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। हत्या हुई है, यही कहना चाह रहे हैं आप? हत्या हुई है। ये लापरवाही, ये जरूरी नहीं है इनकी ग्रिल लगने से कोई और हो जाए, बच्चे की हो जाए कि जानवर की हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, गाय गिर जाए। तो अभी क्या अपील करते हैं? अब ये देखिए दूर तक नाला बना हुआ है, मैं कह रही हूँ दूर तक नाला बना हुआ है। अब क्या चाहते हैं कि नाला पहले आगे बने या मतलब ये कवर अप हो? देखो मैम, नाले का जो प्रोग्राम है अलग है, उसका टेंडर अलग है, ग्रिल का टेंडर अलग आदमी के होगा, नाले के साथ तो नहीं होगा। जो साथ के साथ लगा रहा है उसको साथ के साथ कवर करे, और जो रोड है साथ में, देखो फैक्ट्री स्पिनिंग मिल है, उनको साथ में कवर करते चले। तो रास्ते की सफाई ने, उधर स्पिनिंग मिल में बाबूजी ने वो खड़े बाबूजी, उन्होंने साथ के साथ सफाई करवाई अपने आगे, कम से कम 20 फुट जगह तो कम से कम सफाई होगी। 2 गाड़ियां आ रही हैं, किन्होंने करवाई? बुलाने ये सुभाष बाबू जी बैठे हैं, इन्होंने अपने आगे अच्छा, सफाई सुभाष खुद जी ने। करवाई है। अपने आदमी लगा के, मजदूर लगा के सफाई आदमी है, समाज सेवक आदमी है, वो बैठा था, बोल जाएगा एक्चुअली कहानी जो है। समाज सेवक आदमी। जी सुभाष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो लंबे समय से यहाँ पे हो, तो मतलब क्या मानते हो ये कल जो हादसा हुआ, ये हादसा है या मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से? एक कहते हैं ना कि मेरे हिसाब से देखो, ये हादसे वाली बात तो ये है, वो लड़का कम से कम भी आध घंटे से वहाँ बैठा हुआ था और मैं उसके पास ही खड़ा था। जी। एक गरीब और था यहाँ पे, उसको वो चना खिला रहा था और उसको ये बोल रहा था कि मैं पुण्य करना चाहता हूँ। तो उसने आधा वो खाया, यहाँ पे वो शराबियों के वास्ते वो छोले वगैरह बनाते हैं, तो उसने कहा, वो उसको खिला रहा जबरदस्ती, पुण्य का काम कर ले, पुण्य का काम कर ले। और वो औरत थी, जो बुढ़िया औरत थी, वो मना कर रही थी, अरे मैं नहीं खा पाऊंगी इसको, मेरे से इतना ही खाया जाएगा। वो उसके पैर छू रहा था बार बार, और जैसे ही मैं वहाँ गेट तक गया, इतनी देर में वो गिर गया जी इसके अंदर।
अब इसको हादसा कह लो जी, कुछ कह लो, उन्हें पी रखी थी पूरी जी, फुल यहाँ उसको इस पर बैठा था जी, वो इस पे जी। नहीं, फिर एक बात बताइए, उसमें फाल्ट किसका मानते हैं? पीने वाले का? फाल्ट ये ये जो है, सामने देखो जी, मतलब इधर एक तो खुला नाला है, दूसरी ओर ठेका है, ऐसा जी, इन्होंने तो काम मतलब बना- अब सुनो जी, काम केवल पीने करना वाला तो ठेके के सामने ही पिएगा, फिर और कहाँ जाएगा? अभी इतनी मतलब भी सड़क बन जाए ना सरकार हमेशा ये कहती है कि नशा मुक्त भारत बनाना है, नशा मुक्त भारत के लिए समय तो नहीं समय बढ़- पर ये नहीं बढ़ सकता पुलिस ये। प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जाते हैं, उधर से समाज सेवी बड़े सारे लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये ठेके जो है, अब पूरी कॉलोनी बसी हुई है, पूरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार वो तो हंगामे- महिलाएं, लेबर एरिया है, महिलाएं अक्सर यहाँ से निकलती हैं। क्या लगता है अगर ठेके घरों के अंदर खुल जाएंगे तो लोग नशा मुक्त भारत बना पाएंगे? सबसे देखो, सबसे बेस्ट इसके अंदर यही है जी, जैसे नाला बन रहा है, साथ साथ में गिर लगती चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनी है जी, कॉलोनी के छोटे बच्चे हैं जी, तो किसी टाइम भी शरारत करते हैं, बैट खेलते हैं, कुछ करते हैं, कोई भी गिर जाता है इसमें जी। इनका काम ही है जी, इनका ठेका दे रखा है, साथ साथ गिर लगा दे। जानवर भी बैठे हैं वो सामने। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि जब नाला बन रहा है तो ग्रिल साथ के साथ लगा देनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ठेका बाहर निकालने के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। अब गाय नहीं निकल सकती इसमें से, अब नहीं निकल सकती। अच्छा, मतलब अगर अब तो गाय जानवर भी गिर गए तो वो अंदर ही सड़ेंगे। कैसे निकालने का तरीका नहीं, कहीं कोई जगह बनानी चाहिए थी निकालने के लिए, उन्होंने कहीं जगह रैंप देना चाहिए था, ताकि हम गाय को, पशु को, किसी को निकाल। मतलब रैंप देना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था कि ग्रिल को समय समय पे हटा के साफ सफाई हो जाए, या ग्रिल में जगह जी, ताकि उसको गाय को, भैंस को बाहर तो निकालना है। अब कैसे निकाला बताओ आप? स्थानीय लोग कितनी बढ़िया बात बता अच्छा सुभाष जी, ग्रिलें तो पहले भी लगी हुई थी, ग्रिलें हैं, थोड़े समय के बाद ये टूट जाती हैं। आपने शहर के अंदर देखा होगा, सारी टूटी पड़ी हैं। वो बात ठीक है जी, कोई चीज़ तो खराब तो होती है जी, कोई ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे तो खराब भी होगी जी, वो तो गवर्नमेंट को दोबारा ठेका देना चाहिए जी, कोई चीज़ खराब होगी दोबारा ठेका देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जी, क्योंकि वो कॉलोनी है जी, छोटे बच्चे हैं। फिलहाल तो बंदस में पहले ये था जी 4 फुट कह रहा था जी, आज तो इसके अंदर जी कोई भी आदमी गिर जाएगा ना जी। एक बात कहूँ जी मैं आपको, जैसे हादसे होते हैं या औरतें होती हैं, पहले तो नहर पे जाती थी कूदने के लिए, अब तो जिसने मरना है। अच्छा, मतलब अब नहर पे जाने की जरूरत नहीं है। 6 फुट गहरा बना दिया, ये इतना गहरे की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। 4 फुट गहरा, 3 फुट गहरा होना चाहिए था, ये 6 फुट गहरा का मतलब ये नहर होगी। ये विधायक जी तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है, स्थानीय लोग भी यहाँ पर जुड़ चुके थे हमारे साथ। स्थानीय लोगों की बात भी सुनी। कहते हैं पहले जिसको आत्महत्या करनी होती थी, जिसे अपनी जान देनी होती थी, तो लोगों को नहर पर जाना पड़ता था। जिसके मन में विचार आता था कि मैंने डूबकर अपनी जान देनी है, तो परिवार वालों से लड़के नहर पर जाकर कूद जाते थे। अब लोगों का यही कहना है कि लोगों को नहर पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहर चल के उनके घर के आगे आ गई है। कहते हैं पहले लोग नहर पे चल के जाया करते थे, अब नहर चल के उनके घरों के आगे आ गई है, और लोगों के लिए ये मुसीबत बन गई है। क्योंकि नाला, अगर कहते कॉलोनियों के अंदर नाला बनता है तो 3 फुट 4 फुट का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 फुट गहरा नाला बना दिया गया। और चौड़ाई की बात कर लें तो ये देखिए 12 से 15 फुट इसकी चौड़ाई जो है, 17 फुट बताई जा रही है, 17 फुट इसकी चौड़ाई है। तो इतने गहरे नाले के अंदर अगर कोई चीज गिर जाती है, चाहे वो निर्जीव हो या जीवित हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मोटा नुकसान हो सकता है जी। 12 फुट है, 12 14 होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरों के माध्यम से, जहाँ एक और कल एक बड़ा हादसा होता है, एक शख्स यहाँ पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसी को लेकर के क्या का ऑब्जेक्शन करेगा है? कोई सरकार काम कराना चाहे, काम नहीं कराने देने को ना, एक दिन में बन जाएगा के 100 आदमी तू लेबर कर ले, फैक्ट्री में लगा दिया, तू ले दे 100 लेबर ले दे, तो 100 लेबर करना। क्या कह रहे हो? मैं आपको कह रहा क्या हूँ, कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, कल ना बंदा की जरूरत पड़ेगी, मतलब 100 बंदा की, आप ले आओगे एकदम 100 बंदे, काम तो लगता है ना उसका। किसकी जिम्मेवारी है? एक मिनट, जिसकी जिम्मेवारी है, एक मिनट, जिसकी जिम्मेवारी है, नहीं, जो प्रोजेक्ट है, आप हो कौन पहले तो ये बताओ। मैं भी कॉलोनी का और कौन था? तो फिर लग तो नहीं रहे आप किसको प्रोजेक्ट लेगा, करोड़ों लेगा, वो किस बात के लेगा? अरे कल तो लाख दो और अगले फांसी तोड़ोगे, आप जे करते एक दिन में, एक दिन में। सुनो सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो। पूरे दारू पीते, कितने पीते हैं यहाँ दारू? तो वो 100 आदमी दारू पीते हैं, नहीं कोई ठाक लिया हुआ अपने घर तक, भाई लेका दारू पी जा, लेका हो कोई किसी। अच्छी बात है, मतलब हम तो पूछ रहे हैं, अगर आप पी कह रहे हो तो ठीक होगा, मतलब ठीक है। ऐसा जी कोई किसी ने पींदा,
सब पीते अपने मर्जी से। मेरे को लग रहा है भाई साहब ठेका आप ही का है। हाँ बिल्कुल है मेरा। मतलब इसी बात हाँ, बता दो आपको भाई आपका ठेका बदनाम हो रहा है ये मतलब हम काम ले रहे जानबूझ के। हम क्यों कर रहे हैं हम भी भाई लेके वो टाइट हुआ नहीं हम कहाँ बदनाम कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ठेका किसने खोला, सरकार ने परमिशन दी, आपने जब तो खोला। परमिशन दी ठेके में ठीक से है ठेका, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब ये घरों के बीच में ठेका खुल जाएगा लोगों के कॉलोनियों के अंदर जहाँ छोटे-छोटे बच्चे हैं। जब यहाँ गलियों में लोग बेचते थे जब क्या था। एक मिनट चलिए क्या नाम क्या है हर आपका? गली में मेरा नाम सुभाष है। एक मिनट साहब जी एक मिनट भाऊ जी एक मिनट। जब हर गली में दारू भी क्या करती जब क्या था भाई वो मैं यहाँ दारू जब कहाँ गए थे वो मना करने वाले। उन्होंने तो दारू की बात ही नहीं की। मैंने कहा कि दारू का ठेका है सामने, भाई मेरे से लड़ी इसके लिए। ये पत्रकार है, ये कुछ नहीं है, ये पत्रकार है। दारू का ठेका है। मतलब नहीं है। सरकार एक और तो कहती है नशा मुक्त, सुनिए एक और तो कहती है नशा मुक्त भारत, दूसरी ओर गली गली में ठेके खोल दिए। क्या ये ठीक है? इससे नशा मुक्त भारत हो जाएगा क्या? एक मिनट। आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में बंसीलाल ने करी थी नशा मुक्ति, थे वो बुढ़े थे रे जो पीने वाले थे। जमुना पार पड़ेगा और देख के नगर नहीं आते वो लोग। नहीं, आपके घर में भी बच्चे हैं भाई साहब, अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो आप क्या सोचेंगे? हरियाणा के वहाँ लात खाते थे जमुना पार, भागो यहाँ से, वो ठीक था ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर बात नाले की चल रही थी, लेकिन ठेकेदार भाई साहब को बड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि हमने कब कहा गलत किया। लेकिन एक बात बताइए भाई साहब, दूर तक नजर मारिए भाई, एक बार दिखा दे दूर तक नाले में। जितना नाला बनता जा रहा है कम से कम 7 के उसमें सुरक्षा तो कर दें। एक बात बताइए ना भाई साहब, 1 किलोमीटर नाला बन गया और वेल्डिंग का काम चल रहा है ना उनका, वो जाल बनाने वेल्डिंग कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत आएगी भाई? तो मतलब पहले हाथ से अच्छे खासे हो जाएं तब करेंगे, इतने में तो पीछे लग जानी चाहिए थी। बैठ के पढ़ा करते कितने पढ़े हैं आपने पता है? पहले कितने पढ़े, जब क्यों नहीं आए आप? अच्छा कितने पढ़ गए, हमें गिनती बता दो। हमें गिनती नहीं ना पता, आपको तो पता होगा कितना आपकी फैक्ट्री के पढ़े, पूरे भी पढ़े और उरे भी पढ़े, जहाँ खड़े ना आप यहाँ भी पढ़े, कितने पढ़े उन्हें तुरंत लोग काट लेते। उसका भाग्य खराब था, हम क्या करा भाई, तुरंत आदमी कट है। अरे 11 कौन, उसका कोई 2000 होया था यार, दलदल थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाया मामला सैनी कॉलोनी का, जहाँ पर एक शख्स की मौत हो जाती है। और आज यहाँ पर जहाँ एक और लोग ये बात रख रहे हैं कि लोगों को परेशानी है, दिक्कत है, कई नुकसान भी हो सकते हैं नाला गहरा होने से, नाला चौड़ा होने से। वहीं कुछ सुविधाएं भी होंगी क्योंकि पानी जो है कई कॉलोनियों को होकर के इस ड्रेन नंबर 1 से निकलेगा, तो उसके लिए लंबाई चौड़ाई गहराई आवश्यक है नाले की। और यहाँ पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस तरीके एक हादसा होते ही तमाम कॉलोनी वाले और आसपास के लोग जागरूक तो हुए हैं, लेकिन उनकी जागरूकता कितने दिन रहेगी ये देखने वाली बात होगी। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय भी अवश्य लिखिएगा ताकि लोग जागरूक हो सकें। लोगों को कोई अगर सलाह देना चाहते हैं आप प्रशासनिक अधिकारियों या नेताओं को, वो भी कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को फॉलो भी कीजिए क्योंकि आपका एक क्लिक हमारी बहुत बड़ी मदद कर देता है। जय हिंद, जय भारत।